ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मायावती और अखिलेश के गठजोड़ की बात आपसे कर रहे थे। ये गठजोड़ जैसे ही चर्चा में आया, साथ ही एक और नाम चर्चा में आ गया है, आईएएस चंद्रकला का। अखिलेश के जमाने में आईएएस चंद्रकला काफी चर्चित चेहरा थी और अब चंद्रकला की वजह से अखिलेश चर्चा में आ गए हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि सीबीआई अखिलेश से पूछताछ तक कर सकती है। आखिर ये आईएएस चंद्रकला हैं कौन, जिनकी पहेली में अखिलेश यादव उलझ गए हैं? बंदूक थामे हवाई फायरिंग कर रही है यूपी के बुलंदशहर की पूर्व डीएम बी चंद्रकला हैं। दबंग छवि वाली आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही। 17 काम में आपका 10 काम अभी चालू नहीं हुआ, ऐसे ठेका क्यों आवंटित किया? आगे आने दो। पाँच काम चालू नहीं चालू हुआ है, 10 काम आपका 5 चालू। आज हर काम के पास जाएंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं हुआ। साहब, ये कौन नाम है? इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी है। कितना बोले, कितना सर फोड़े तुम्हारे साथ। बेटा चलो, आप क्या करते तनिक तो भी मॉरलिटी रखो, नैतिकता तो मर चुकी है तुम्हारे में। लेकिन अब वही दबंग चंद्रकला परेशानियों के नए चक्रव्यूह में फंसती दिख रही हैं। अवैध खनन मामले में आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के ठिकानों समेत दिल्ली और यूपी के दर्जन भर जगहों पर शनिवार को सीबीआई ने छापा मारा। अखिलेश सरकार में यूपी के हमीरपुर में अवैध खनन घोटाले का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने हमीरपुर की डीएम रही बी चंद्रकला, खनन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज किया है। ऐसा अनुमान है कि एसपी के मंत्री और बीएसपी के एक नेता भी इस जांच की चपेट में आ सकते हैं। सीबीआई की छापेमारी की गूंज संसद तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सीबीआई द्वारा एफआईआर की गई और उन एफआईआर को यूं ही नहीं किया गया। वहाँ पे जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने बयान देके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पे आरोप लगाए। अध्यक्ष जी जिस तरह सीबीआई की गिरावट हुई है, अध्यक्ष जी कोई मामूली घटना नहीं है। लेकिन हम आज बात छापेमारी और राजनीतिक माहौल की नहीं, बल्कि हमेशा अपने अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाली चंद्रकला की करेंगे। बी चंद्रकला मूल रूप से तेलंगाना के करीमनगर की रहने वाली हैं। 39 साल की बी चंद्रकला साल 2008 में आईएएस बनी। यूपी कैडर मिलने के बाद इलाहाबाद में एसडीएम रही। हमीरपुर, मेरठ और बुलंदशहर की डीएम भी रही। तुम कह दोगे तो चलेगा नहीं है सब। बुलंदशहर की डीएम रहते बी चंद्रकला का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। कोई एक विकास काम दिख रहा है शहर में? तो हो रहे हैं जो भी ये हो रहा है काम, ये हो रहा है। तो ईंट मारो तो खत्म, ये है आपका काम। नहीं लगवाएंगे, नहीं इसका नहीं, आपका हर काम। सड़क ऐसे उखड़ गई। चुप। सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी के सामान को लेकर ठेकेदारों और अधिकारियों को खूब लताड़ा था। गलती आप लोगों की है। अभी वित्तीय अनियमितताओं में जाओगे, इन सबको सैंपल ले लो, दो सीज करो, दो ईंट रख लो। एक्सचेंज साहब प्लीज कम हियर। ये कहाँ से खरीदा? अच्छा इधर आ गया, इधर आ। क्यों जी साहब, ये क्या हो रहा है? एस्टिमेट में क्या है? मैडम ये यहाँ की तो है नहीं, अपना कहीं से लाए हैं तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या हो? जेई किस लिए हो? बुरे गलत काम ठेकेदारों को संरक्षण देने को हो? मैडम आज एफआईआर होनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ आज होगी एफआईआर। वायरल वीडियो में अधिकारियों और ठेकेदारों को वित्तीय अनियमितता को लेकर डांट पिला रही बी चंद्रकला अब खुद उसी फेर में है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसती दिख रही हैं।
अखिलेश यादव सरकार में चहेती समझी जाने वाली बी चंद्रकला ने डीएम रहते हुए कई बार लोगों का दिल जीता, तो कई बार वो विवादों में भी रही। बुलंदशहर के डीएम रहते एक युवक ने जब बी चंद्रकला के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो उस पर केस दर्ज कर 3 दिनों के लिए जेल भेज दिया। सेल्फी कांड को लेकर जब एक पत्रकार ने उनको फोन किया तो बी चंद्रकला ने पत्रकार को धमकाते हुए गैर मर्द को भेजने की धमकी भी दी थी। अगर आपके बहन को कोई वो काम कर रही है और कोई चोरी पे उसकी फोटो खींचता रहेगा तो आप क्या वो युवक अपनी बहनों का खिंचवा लेगा? मैडम ये सोचना चाहिए ना, या तो फिर आपकी मिसेस या किसी का खिंचवाओ में भेज के आप चुप रह जाओगे? नहीं मैडम, यही सुमन जी थोड़ा सा मानवता भूलो मत। जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ आगे से इस तरह की बातें मेरे से पूछने से पहले आप तैयार रहिए कि आपकी बहनियां उनसे खिंचवाओगे। मैं भेजूं किसी को, अनजान मर्दों को? नहीं। ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल में बी चंद्रकला ने लिखा है, पैशन फॉर स्वच्छ भारत, सैनिटेशन, वाटर, एजुकेशन। स्वच्छता और पढ़ाई को लेकर जमीन पर भी उनके जज्बे के सबूत कई बार मिले। द्वीप समूह पढ़े थे, द्वीप समूह वाला हिमालय कैसे बने हैं? बुलंदशहर की ही डीएम रहते हुए साल 2017 में एक स्कूल के दौरे पर पहुंची बी चंद्रकला ने पढ़ाने में ढिलाई बरतने को लेकर शिक्षकों को भी खूब सुनाया था। आपने क्या सिखाया इनको वो बता दो हमको। और जब मैं पढ़ता था ये सब मिटाना भी आपके लिए बड़ा दिक्कत की बात हो गई है। कितने आपसी से पढ़ाते हैं आप, अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ा लेते हैं। चलो क्या है, गिनती में क्या सीखा है? ये रब करो कहाँ है आपका, डस्टर कहाँ है, चॉकपीस कहाँ है? मास्टर जी क्या खरीदा टीएलएम में, बताओ हमको कहाँ है आपके चॉकपीस, डस्टर सब कहाँ है? कहाँ रखा है आप लोगों ने चौक जो खरीदा इस साल के लिए? बिजनौर में रहते हुए स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर मिड डे मील बांटते हुए बी चंद्रकला की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, जिसकी लोगों ने तारीफ भी की थी। आप बड़े होके क्या बनोगे? मैडम जैसा बनाना बड़े होगे। बच्चों की पढ़ाई की ही तरह साफ सफाई को लेकर भी हमेशा बी चंद्रकला काफी गंभीर रही। मथुरा की डीएम रहते हुए भी बी चंद्रकला का निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर भड़कने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। क्या है हमारा कोई लेना देना नहीं है। युवा साहब ये कौन नाम है इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी है? इतना बालू इतना ईटा सब कहाँ से चलाया? इनका नहीं है तो किसका है ये? कल दोबारा इसी टाइम पर फिर यही टीम भ्रमण करेगी, ठीक है? थोड़ा ऊंचा का फ्लाइट। मथुरा में तैनाती के दौरान अस्पताल में बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। मथुरा में अपने काम को लेकर चंद्रकला पूरे शहर की चहेती बन गई थी। इसीलिए मथुरा से ट्रांसफर के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा पूरा शहर उनके तबादले से गमगीन हो गया था। कभी नरम तो कभी सख्त रवैये के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बी चंद्रकला इस बार ऐसी वजह से सुर्खियों में है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।